श्री राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। जिज्ञासिका श्रीमद् भागवत दशम स्कंद का 33वां अध्याय श्लोक संख्या 27 से 40 तक। परम भागवत महाराज परीक्षित का भगवान श्री कृष्ण के बारे में श्री सुखदेव जी से कुछ प्रश्न पूछना। महाराशिका का एक भाग जिज्ञासिका आज हम लोग सुने, जिसे विजय सखा ने अपने छंदों के माध्यम से वर्णन किया है। जय राधा राधा, जय राधा जय श्री राधा, जय कृष्ण कृष्ण जय कृष्ण जय श्री कृष्ण। सुन लीला भगवान के, जाग उठे मन प्रश्न। बोले राजन गुरुदेव ममो, किम समझूं मैं कृष्ण। एकमात्र भगवान कृष्ण, सकल श्रेष्ठ जगदीश। पूर्ण रूप अवतार जग, संकर्षण संग अवतंस। परम लक्ष्य अवतार का, होए धर्म का राज। अधर्म नासे जगत का, प्रमुदित होए समाज। महाराज परीक्षित श्री सुखदेव जी से कहते हैं कि हे गुरुदेव, भगवान श्री कृष्ण इस सृष्टि के एकमात्र ईश्वर हैं। पूर्ण रूप में उनका अवतार हुआ है। अवतार का परम लक्ष्य तो धर्म की अच्छी तरह से स्थापना, अधर्म का नाश और लोग प्रसन्न हो जाएं, यही था। तो मर्यादा धर्म बनाने वाले, क्यों अधर्म व्यापार करें। अनादि धर्म उपदेशक रक्षक, परदारा स्वीकार करें। एक प्रश्न है प्रभु, हे गुरुदेव, जो धर्म और मर्यादा का पालन और धर्म और मर्यादा की रक्षा करने के लिए आए हैं, वही अधर्म करें, अर्थात पर स्त्री को स्वीकार करें। ये क्या धर्म? ये मन में एक प्रश्न उठ रहा है। आज हम पूछ रहे हैं, आने वाले कलयुग में लोग पूछेंगे और इसी को क्या धर्म मान लेंगे। मर्यादा धर्म बनाने वाले, क्यों अधर्म व्यापार करें। अनादि धर्म उपदेशक रक्षक, परदारा स्वीकार करें। मान रहा भगवान कृष्ण तो, पूर्ण काम निष्कामी थे। निंदायुक्त ये कर्म किया, क्यों धर्म मार्ग अनुगामी थे। हे गुरुदेव, मैं ये मान रहा और जान भी रहा हूं कि भगवान कृष्ण पूर्ण निष्कामी परम तत्व हैं, फिर उन्होंने ऐसा निंदा युक्त कर्म, धर्म के विपरीत कार्य क्यों किए। शंका लंका उठी हृदय में, मुनीन्द्र कपीन्द्र जला देना। शंका लंका उठी हृदय में, मुनीन्द्र कपीन्द्र जला देना। आबाल ब्रह्मचारी मुनिवर, संदेह निवारण कर देना। हे गुरुदेव, इस शंका की लंका मेरे हृदय में उठी है। हे मुनीन्द्र, आप कपीन्द्र अर्थात श्री हनुमान जी बनकर के उसका दहन कर देना। हे मुनिवर, मेरे संदेहों का पूर्ण निवारण कर दें। शंकायुक्त ये प्रश्न सुनी, चौके श्री मुनिराज।
सुख बाटिका, तज बोले सुख ताज। प्रेम पंथ दुर्गम समझो, अति निर्मल सिर मोर। किम समझे जग जीव जड़, भेद बोध ही ठोर। ये शंका युक्त महाराज परीक्षित के जब प्रश्न सुखदेव जी ने सुने तो आश्चर्य से चौंक उठे। मन में विचार करने लगे कि ये परम पावन प्रेम का मार्ग अत्यंत निर्मल, और उस पर शंका। मन में सोचने लगे से सुखदेव जी, ये जीव जड़ है जिसकी भेद बुद्धि हृदय में बैठी हुई है, वो भगवान की इस प्रेम वाटिका को क्या समझेगा। मर्यादाएं और धर्म पुण्य जग, प्रजा व्यवस्थित करते। प्रेम विधान सकल जग न्यारा, धर्म नियम नहीं चलते। सुखदेव जी कुछ उदास हुए और फिर धीरे से बोले, हे राजन, ये धर्म, ये मर्यादाएं, ये प्रजा की व्यवस्थाएं, ये सब एक व्यवस्था है, ये संसार को चलाने के लिए है। लेकिन जिस प्रेम विधान का हमने वर्णन किया, भगवान की जो प्रेम अवस्था का वर्णन किया, वो इस संसार का नहीं, वो तो इस जगत से न्यारा है, पंचम पुरुषार्थ है। इसमें धर्म के नियम कार्य नहीं करते। ध्यान से सुनो। मर्यादाएं और धर्म पुण्य जग, प्रजा व्यवस्थित करते। प्रेम विधान सकल जग न्यारा, धर्म नियम नहीं चलते। कभी नहीं समर्थ है दोषे, जगत सृजन जो करते। रवि पावक सुर सर सम देखो, कहाँ दोष है लगते। और वैसे भी समर्थ को दोष नहीं लगते। जो जगत का सृजन, पालन और संहार करते हैं, उन्हें दोष लगाने वाला कौन। सारी सृष्टि उन्हीं की तो है, सारी मर्यादाएं उन्हीं ने तो बांधी हैं। जैसे सूर्य, अग्नि और गंगा जी को भी कहाँ दोष लगते। उनसे कोई अनर्थ हो भी जाए तो कहाँ दोष लगते। भच्छा भक्ष अग्नि सब खावे, पावनता कहाँ मिटते। गंदले नीर गंग में मिलते, कहाँ शुद्धता हटते। राजन, अगन खाने योग्य न खाने योग्य सारे पदार्थों को खा जाती है, तो क्या पवित्रता उनकी खत्म हो जाती। गंदे से गंदा नाले का जल गंगा जी में मिल जाता है, फिर भी गंगा जी की क्या शुद्धता मिट जाती। नहीं ना। सूर्य भली बुरी वस्तुओं जो संसार में बिखरी है, सब पर दृष्टि पड़ती है। जो कर्म होता है संसार का, सब पर दृष्टि सूर्य की होती है। क्या उन्हें पाप लगता है? क्या उनकी मर्यादाएं मिटती हैं? राजन, ध्यान देकर सुने। भच्छा भक्ष अग्नि सब खावे, पावनता कहाँ मिटते। गंदले नीर गंग में मिलते, कहाँ शुद्धता हटते। भली बुरी वस्तु जग बिखरे, अरक दृष्टि कहाँ हटते। सर्वशक्त सामर्थ्य युक्त हर, मर्यादा कभी न मिटते। जिनमें यह सामर्थ्य नहीं वे, कभी न सोचे ऐसी बात। हो जाएगा नाश जगत में, रखे कदम इस पथ पे तात। तो हे तात, जिनमें ये मर्यादा नहीं है, जिनमें ये शक्ति नहीं है, सामर्थ्य नहीं है, वो कभी ये बात न सोचें, नहीं तो उनका विनाश होता। तन से करना दूर रहा जो,
सोचे केवल मन से। अरे तन से ये अनर्थ करना तो दूर रहा, कोई मन से भी अगर सोचेगा, तन से करना दूर रहा जो सोचे केवल मन से, तत्क्षण बुद्धि नाश होए तिन नरक भोगते तन से। जहर हलाहल पी गए शंकर, सामर्थ्य कहाँ नर होए, विषधर ऊपर नृत्य करे जो, कृष्ण कहाँ जग कोई। ये कार्य जो सामर्थ्यवान कर सकते हैं वो साधारण मनुष्य कहाँ कर सकता है। विषधर के फनों पर नाचने वाले भगवान कृष्ण अब संसार में कहाँ है। और झलाहल जहर को जो पी गए ऐसे शंकर सब जगह नहीं मिलते। सदुपदेश बचन जो भगवन करे अनुकरण सोई, परम पुरुष लीला पुरुषोत्तम श्रवण सुखद भव होई। भगवान कृष्ण की जो लीलाएं हैं वो सुनने में सुखद हैं, उनका अनुकरण नहीं किया जा सकता। कर्म करे जग महापुरुष जो, अहम शून्य ही होते, निजी स्वार्थ ना कभी साधते, कर्म जगत हित होते। कर्म शुभाशुभ उन्हें न बांधत, नव नव सृष्टि करते, नर नारायण कैसे होगा, स्वार्थ दृष्ट जग रखते। संसार के शुभाशुभ कर्म भगवान को क्या बांधे। नई नई सृष्टि करते हैं तब भी कर्म का बंधन भगवान पर लागू नहीं होता। नर कभी नारायण नहीं हो सकता जब तक उसकी स्वार्थ दृष्टि इस जग में है। तो सुर नर पशु खग जीव चराचर, जो आत्म रूप सर्वेश्वर, संबंध शुभाशुभ जीव जगत हित, श्री कृष्ण परम परमेश्वर। ये शुभाशुभ कर्म केवल जीव के लिए है। भगवान श्री कृष्ण तो परम परमेश्वर हैं। चरण कमल रज सेवन कर नित, भक्त तृप्त हो जाते, करते योगी ध्यान कृष्ण का, भव बंधन कट जाते। तत्व विचार करे नित्य जाने, तत्स्वरूप हो जाते, बंधन कटते हो स्वतंत्र वे, जग जीवन मुक्त कहाते। सबके स्वामी सबके भगवन, कर्म जगत के ऊपर, कर्म नियामक स्वयं प्रभु वे, चिन्मय विग्रह तिनकर। कर्म बंद भगवान पड़े यह, कोरी बुद्धि कल्पना। हे राजन, भगवान कर्म के बंधन में पड़ जाए ये तो केवल मानसिक बुद्धि कल्पना ही है। कर्म बंद भगवान पड़े कोरी बुद्धि कल्पना, नीति नियामक सृष्टि संचालक, माधव परे अल्पना। आत्म रूप श्री कृष्ण विराजे, हर तन जीव चराचर, गोपी गोपी पति पुत तन, बेही प्रियतम प्रियवर। और आत्मरूप भगवान श्री कृष्ण ऐसा कौन प्राणी है जिसके हृदय में विराजमान नहीं है। इस सृष्टि के चर और अचर सारे के सारे प्राणी उन्हीं में व्याप्त हैं, उनसे ओतप्रोत हैं। गोपी गोपी के पति पुत्र उनके सब में तो प्रियतम भगवान कृष्ण ही हैं, इसलिए गोपियां पराई कहाँ हैं। सबके साक्षी परम पति वे, कोई न उनसे बढ़कर, निजे छातन सृजित करते, निजे छातन सृजित करते, परम अलौकिक बपुवर। कृपा दया बरसाने जग पर, प्रगटे मानव तन धर,
जीव जगत ही भक्ति जागे, करते लीला रसधर। भगवान कृपा करके संसार में प्रकट हुए हैं, मानव शरीर में प्रकट हुए हैं, जिससे इस जीव जगत का कल्याण हो जाए, उसके हृदय में उनकी भक्ति जाग जाए। इसलिए भगवान लीलाधर ये रसधर ये लीला करते हैं। गोप पत्नियां निज घर रहती, माया यों दिखलाती, भेद बोध भगवान कृष्ण प्रति कभी न उन मन आते। गोप पत्नियां अपने घर पर रहती हैं, माया ऐसा दिखला रही है और भेद बुद्धि उनमें आती नहीं। उनमें और भगवान कृष्ण में कहाँ अंतर है, सब प्रभु की लीला है। सभी गोप गण करें प्रेम यत, कान्हा उन्हें प्यारे, गोलोक निवासी सब ब्रजवासी, कहते कृष्ण हमारे। ये ब्रजवासी सब गोलोक निवासी हैं, वहीं से आए हैं, सब कृष्ण से प्रेम करते हैं, सब उनके अपने जन हैं। हम लोगों को लीला दिखाने के लिए ऐसी लीला करने आए हैं, जिनकी कथा को श्रवण कर हम इस संसार से तर जाएं। सहस चतुर्युग निशाच रानी, ब्रह्म मुहूर्त तब आया, अनिच्छा से गोपी निज घर, प्रभु वर रसवर लौटाया। 1000 चतुर्युगी की निशाओं रात्रियों की एक रात्रि हुई, तब कहीं ब्रह्म मुहूर्त आया और गोपियां अनिच्छा से भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा से अपने घर लौटी। और धीरे धीरे चली गोपियां, तन मन कृष्ण समाया, सदा प्रसन्न रहे मम प्रियतम, संकल्प बुद्धि मन आया। गोपियां मन में संकल्पना कर रही हैं कि हमारे प्रियतम, हमारे लाड लड़हते सदैव प्रसन्न रहें। सुनो परीक्षित धीर पुरुष जो, सुनो परीक्षित धीर पुरुष जो, सुने मधुरतम रास विलास, कहते सुनते बार बार जन, अति श्रद्धा रख महारास। इसलिए हे परीक्षित, जो ये महारास की कथा आपको सुनाई, ये मधुरतम है, इसे बार बार सुनना चाहिए और श्रद्धा रखकर इस महाराज की गाथा को गाएंगे, सुनेंगे, पढ़ेंगे, अनुमोदन करेंगे, उनका क्या होगा सुने। चिन्मय लीला राधा माधव, चिंतन करता पावन, पराभक्त तिन युगल चरण के, मिलते मन रस भावन। काम विकार हृदय रोग बढ़, दुखी जीव समुदाय, नष्ट सर्वदा होत काम रिपु, करत कृपायुधराय। इस कथा को श्रवण करने से, चिंतन करने से भगवान में पराभक्ति हो जाती है और हृदय का जो सबसे बड़ा शत्रु काम विकार है वो नष्ट हो जाता है। ऐसी भगवान उसके ऊपर कृपा करते। तो महारास लीला मधुर, कहे मुनि सुखदेव, प्रेम भाव नृप ही उठा, भूले निज नर देव। पंच प्राण श्री भागवत, परम प्रेम यागार, प्रेम बाटिका सुखद यते, विहरत श्री सरकार। हुई कृपा नवनीत के, हुई कृपा नवनीत के, आशीष श्री पोदार, विजय सखा श्री चरण में, अर्पित ही उद्गार।
जय राधा राधा, जय राधा जय श्री राधा, जय कृष्ण कृष्ण, जय कृष्ण जय श्री कृष्ण। इस प्रकार हमारे प्रभु भगवान नवनीत की असीम अनुकंपा और श्री भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार के आशीर्वाद से और गुरु कृपा से विजय सखा ने ये महाराशिका नाम का ग्रंथ रच करके प्रभु के चरणों में अर्पित कर दिया। बोलिए भगवान श्री राधा कृष्ण की जय। श्री राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। विरचित विजय सखा दिनांक 18/12/2022। इससे आगे युगल गीत का और भ्रमर गीत का 2 गीतकाएं और वर्णन करेंगे, जिनकी कथा को हम लोग आगे पुनः क्रम से